आज हम यहाँ पर NCERT का क्लास 7 का मैथ का चैप्टर डाटा हैंडलिंग का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ बार ग्राफ विद ए डिफरेंट पर्पस। तो इसमें बार ग्राफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए। वी हैव सीन लास्ट ईयर हाउ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कुड बी फर्स्ट अरेंज इन फ्रिक्वेंसी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको पहले फ्रिक्वेंसी में अरेंज किया जाता है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड देन दिस इंफॉर्मेशन कुड बी पुट एज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। इस तरह से पिक्टोग्राफ बनाते हैं इन इंफॉर्मेशंस का, और या फिर बनाते हैं बार ग्राफ, बार बना देते हैं इस तरह से। यू कैन लुक एट द बार ग्राफ्स एंड मेक डिडक्शंस अबाउट द डाटा. You can also get information based on these bar graph. For example, you can say that the mode is the longest bar if the bar represent the frequency. यदि जो बार है उसमें फ्रिक्वेंसी दिखा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मोड क्या है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, लॉन्गेस्ट जो बड़ा सबसे बड़ा बार है वो क्या है, मोड है, ऐसा हम कह सकते हैं। चूजिंग ए स्केल। We know that a bar graph is a representation of number using bars of uniform width. इनकी जो width होती है, ये चौड़ाई, तो सभी बार की क्या होती है, एक ही तरह की होती है। एंड द लेंथ ऑफ द बार डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी, जबकि इनकी जो लेंथ होगी वो डिपेंड होगी फ्रिक्वेंसी पर, लंबाई। एंड द स्केल यू हैव चूजन। फॉर एग्जाम्पल, इन ए बार ग्राफ वेयर नंबर्स इन यूनिट आर टू बी शोन, द ग्राफ रिप्रेजेंट 1 यूनिट लेंथ for one observation, and if it has to show numbers in 10 or hundreds, 1 unit length can represent 10 or 100 observation. जैसे 100 है, इसको हमने बोल दिया 100 को हम किससे दर्शाएंगे, 1 यूनिट से, तो इस बेस पे ये बार ग्राफ चलेगा। जैसे कि एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, 200 स्टूडेंट ऑफ 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. तो 2 क्लास है हमारे पास, एक है 6वीं क्लास और एक है 7वीं क्लास। तो इसमें 200 स्टूडेंट हैं। इनसे हम पूछ रहे हैं कि ये अपने कलर का, फेवरेट कलर का नाम बताएं जो कि स्कूल बिल्डिंग का कलर भी होगा। रिजल्ट आर शोन इन फॉलोइंग टेबल, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो फेवरेट कलर जैसे बता दिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज। तो नंबर 43 स्टूडेंट ने क्या बताया, रेड, 19 स्टूडेंट ने ग्रीन। इस तरह से हर स्टूडेंट ने अपना अपना फेवरेट कलर बताया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द बार ग्राफ। अब बार ग्राफ की मदद से इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रीफर्ड। तो सबसे ज़्यादा प्रीफर कौन सा कलर किया है, तो सबसे ज़्यादा करा है ब्लू, और लीस्ट प्रीफर्ड कौन सा है, ग्रीन। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, वॉट आर दे। तो कितने कलर हैं, 2, 3, 4, 5 कलर हैं और इनके नाम। तो चूज ए सूटेबल स्केल एज फॉलोज, स्टार्ट द स्केल एट 0, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज 55, सो एंड द स्केल एट ए वैल्यू ग्रेटर देन 55 सच एज 60। तो हम इस तरह से अपनी स्केल फिक्स करेंगे कि सबसे बड़ी जो हम रखेंगे वो 60 रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, 55 है। यूज़ इक्वल डिवीजन अलॉन्ग द एक्सिस सच एज इन सेंटीमीटर ऑफ 10, जैसे कि हम इंक्रीमेंट ऑफ 10 अब हम यहाँ पर दर्शाएंगे। ये हमने 0 ले लिया, इधर हम क्या दिखा रहे हैं, स्टूडेंट दिखा रहे हैं, इधर हम क्या दिखा रहे हैं, कलर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने स्केल क्या ले लिए, 1 यूनिट में 10 स्टूडेंट लिए हमने। तो इस तरह से ये 1 यूनिट है, इसमें 10 स्टूडेंट, फिर दूसरी यूनिट 20 स्टूडेंट, इस तरह से ले लिए। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इनको इक्वली डिवाइड कर लिया और बार बनाई। जो रेड है वो कहाँ तक जा रहा है, 40 कितना है ये, 43 तक, ठीक है। ग्रीन कितना है, 19 तक। तो ग्रीन क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, ये 20 है तो ये 19 तक। इस तरह से इनको हम बना देंगे। यू नो दैट ऑल बार्स वुड लाई बिटवीन 0 and 60 के बीच में सभी बार्स आ गए हैं। We choose the scale such that one length between 0 and 60 is neither too long nor too small. Here we take 1 unit for 10 students. We then draw the label the graph as shown. From the bar graph we conclude that blue is the most preferred color. Blue क्या है, सबसे preferred color है।
बिकॉज द बार रिप्रेजेंटिंग ब्लू इज़ द टॉलेस्ट, क्योंकि ये क्या है, सबसे लंबा है ब्लू वाला। इससे ग्रीन इज़ द लीस्ट प्रीफर्ड कलर बिकॉज द बार रिप्रेजेंट ग्रीन इज़ द शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटा है इसलिए ये लीस्ट प्रीफर्ड कलर है। देर आर 5 कलर्स, द रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज, ये 5 कलर हैं। दीज आर ऑब्जर्व ऑन हॉरिजेंटल लाइन, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 9 दिया गया है, फॉलोइंग डाटा गिव्स टू टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन। 6 बच्चे हैं, उनके 600 में से ये मार्क्स दिए हुए हैं। पर्टिकुलर क्लास रिप्रेजेंट द डाटा और 1 ग्राफ पे आपको दर्शाना है। तो ये अजय के 450 मार्क्स हैं स्टूडेंट और मार्क्स। सॉल्यूशन क्या है, टू चूज़। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये क्या है, सारे जो हैं 100 के उसमें हैं, 400, 1500। तो टू चूज़ एन अप्रोप्रिएट स्केल वी मेक इक्वल डिवीजन टेकिंग इंक्रीमेंट ऑफ 100 की इंक्रीमेंट लेंगे। दस एज 1 यूनिट रिप्रेजेंट 100 मार्क्स। व्हाट वुड बी द डिफिकल्टी इफ वी चूज़ 1 यूनिट टू रिप्रेजेंट 10 मार्क्स, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा और उसको हम एक पेपर में दिखाना मुश्किल हो जाएगा। नाउ रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। तो हमने क्या स्केल ले लिया, 1 यूनिट में 100 मार्क ले लिए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर मार्क ऑफ 600। तो ये 600 तक हमने ले लिए इसको, क्योंकि यहाँ पर सबसे क्या है हाईएस्ट 550 है। तो इस पे हम पूरा यहाँ स्टूडेंट बता देंगे कि अजय के इतने मार्क्स हैं, बाली के इतने मार्क्स हैं, दीप्ति के इतने। इस तरह से हम ये बार ग्राफ बना लेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना। कंसीडर द फॉलोइंग 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डबल जो बार ग्राफ हम बना रहे हैं उसके लिए कंसीडर द फॉलोइंग 2 कलेक्शन ऑफ डाटा, ये हमें दिए गए हैं 2 कलेक्शन गिविंग द एवरेज डेली आवर ऑफ सनशाइन। ये हमें क्या बता रहे हैं कि 2 सिटीज़ हैं, अबरदीन और मार्गरेट। तो यहाँ पर जो एवरेज डेली आवर्स हैं सनशाइन की, वो ये बता रहे हैं। For all the 12 months of the year, these cities are near the South Pole and hence have only few hours of sunshine each day. ये सिटी कहाँ पर है, साउथ पोल पे हैं और हर दिन इनको कुछ ही घंटे मिलते हैं सनशाइन के। तो मार्गरेट में तो एवरेज आवर ऑफ सनशाइन जनवरी में 2 घंटे, फरवरी में 3.5, इस तरह से दिए हुए हैं। एवरदीन में एवरेज ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन जनवरी में 1.5, 3 इस तरह से दिए हुए हैं। By drawing individual bar graph, you could answer questions like in which month does each city has maximum sunlight, ये इसका आंसर दे सकते हैं। In which month does each city has minimum sunlight, इसका आंसर दे सकते हैं। However, to answer question like in a particular month, which city has more sunshine hour, दोनों में से एक पर्टिकुलर मंथ में कौन सिटी जो होती है वहाँ पर ज़्यादा सनशाइन आती है। वी नीड टू कंपेयर द एवरेज आवर ऑफ सनशाइन ऑफ बोथ द सिटी। तो हमें दोनों के एवरेज आवर कंपेयर करने होंगे। टू डू दिस वी विल लर्न टू ड्रॉ व्हाट इट कॉल्ड ए डबल बार ग्राफ गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ सिटीज साइड बाय साइड। दिस बार ग्राफ 3.1 शो द एवरेज सनशाइन ऑफ बोथ सिटीज। तो यहाँ पर स्केल ले लेंगे हम 1 यूनिट 1 आवर ऑफ सनशाइन। तो यहाँ 0 से 8 आवर तक हमने दिखा दी है आवर्स ऑफ सनशाइन, क्योंकि यहाँ पर 7, 3, 4, 8 मैक्सिमम है, तो 8 तक हमने दिखा दी है। और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं वाइट को मार्गरेट से और ये ग्रे कलर एवरडीन। ठीक है, यहाँ पर हम बता रहे हैं मंथ। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया है जनवरी फरवरी का। फॉर ईच मंथ वी हैव 2 आवर्स। हर मंथ के लिए हमारे पास 2 बार हैं, जैसे कि जनवरी में ये बार और ये बार 2 बार हैं। जो वाइट है वो किसका है, मार्गरेट का है, और जो ग्रे है वो किसका है, एवरडीन का है। द हाइट ऑफ विच गिव द एवरेज आवर सनशाइन इन ई सिटी फ्रॉम वी कैन इन्फर द एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल देयर इज ऑलवेज मोर साइन इन मार्गरेट देन इन एवरडीन। तो यहाँ पर क्या है, एवरडीन जो है उसको ज़्यादा सनशाइन मिल रही है अप्रैल में। इसी तरह से यहाँ पर ये दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको इसी तरह से इन सॉल्यूशन के आधार पर देने हैं। तो
यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।